नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बुलेटिन में पहली खबर रायबरेली से है, जहां मासूम बच्चे का अपहरण कर नृशंस हत्या करने वाले 2 तांत्रिक अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। खबर यूपी के जनपद रायबरेली से है, जहां रायबरेली पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। लगभग 10 वर्षीय मासूम बच्चे की हत्या करने वाले 2 तांत्रिक अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है। बता दें, रायबरेली पुलिस ने मासूम बच्चे के अपहरण के बाद नृशंस हत्या का खुलासा करते हुए 2 तांत्रिकों को गिरफ्तार किया है। मामला सलोन कोतवाली क्षेत्र राजा का पूर्वा मजरे समसपुर खालसा गांव का था, जहां 18 फरवरी को सुधीर 10 वर्ष अपने घर के सामने खेलते हुए गायब हो गया था। काफी देर बाद लड़का जब घर नहीं लौटा तो परिजनों ने तलाश शुरू की, लेकिन बच्चे का कुछ पता नहीं चल पाया। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने बच्चे की तलाश शुरू की। 19 फरवरी को बच्चे का शव तालाब में उतरता हुआ मिला। बच्चे के शरीर पर चोटों के कई निशान पाए गए थे। घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। पुलिस परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके हत्यारों की तलाश शुरू कर दी गई थी। सर्विलांस की मदद से पुलिस ने संदिग्ध रिश्तेदार दिलबाग गौतम, जो रिश्ते में बच्चे का मामा लगता था, उससे पूछताछ शुरू की। पूछताछ में जो खुलासा हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। दिलबाग गौतम ने बताया कि उसकी मां की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, जिसके लिए उसने एक तांत्रिक बाबा गुड्डू से संपर्क किया। गुड्डू बाबा ने कहा कि तुम्हारी मां एकदम ठीक हो जाएगी, लेकिन इसके लिए इकलौते नाबालिग बच्चे की बलि देनी होगी। इसके बाद तुम्हारी मां बिल्कुल ठीक हो जाएगी और तुम्हें जमीन के अंदर गड़ा हुआ धन भी प्राप्त हो जाएगा। धन के लालच में दिलबाग गौतम ने अपने रिश्तेदार राकेश के गाँव राजा का पूर्वा गया तो उसका इकलौता लड़का गाँव के बाहर अकेले मिल गया, जिसे उसने 10 रुपए दिए और लड़के को सुधीर अपने साथ ले जाकर गुड्डू बाबा को सौंप दिया। बाबा ने बताया कि अगर बच्चे की बलि इस गांव के आसपास देने पर ही अधिक फल प्राप्त होगा। बच्चे को तांत्रिक गुड्डू को सौंपने के बाद पुनः वो गांव पहुंचकर बच्चे की खोजबीन में जुट गया। योजना के मुताबिक दिलबाग दोबारा तांत्रिक के पास गया और अपनी मोटरसाइकिल पर बच्चे को बीच में बैठाकर झील के किनारे ले गया और उसे जमीन पर लिटा दिया। इसके बाद तांत्रिक गुड्डू बाबा ने अपने लोहे के चिमटे से बच्चे के शरीर पर कई बार वार किया। थोड़ी देर बाद बच्चा मर गया। इसके बाद दोनों लोगों ने बच्चे को झील में फेंक दिया। पुलिस ने दिलबाग गौतम और तांत्रिक गुड्डू को गिरफ्तार करते हुए उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन, लोहे के चिमटे को बरामद करते हुए आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। आइए जानते हैं इस नृशंस हत्या का खुलासा करते हुए और क्या कुछ बताया है जिले के अपर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा ने। सर, आज खुलासा है, किस चीज़ का खुलासा है? 19 तारीख को एक बच्चे की किडनैप की सूचना पुलिस मिली थी। थाना अंतर्गत सलोन के राजा का पूर्वा गांव है, बिल्कुल समसपुर पश्चिम बिहार के तालाब के किनारे। वहां से बच्चे के गायब होने की सूचना थी। इस संबंध में पुलिस ने तत्काल जो अपहरण की धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया और बच्चे की तलाश करने के लिए एक टीम का गठन किया गया। उसके दूसरे दिन बच्चे की समसपुर पंछी के उद्यान के किनारे ही तालाब किनारे बच्चे का उतराता शव मिला था। शव का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई थी और तत्काल जो है हत्या की धारा में अभियोग को तरमीम कर दिया गया था। उसके पश्चात टीम बनाकर पुलिस ने इस घटना का अनावरण किया है। घटनाक्रम इस प्रकार है कि बच्चा जो है उसके ननिहाल के पटीदार का ही, जो उनके मामा भी उनको कह सकते हैं, बच्चा उनको मामा बताता था। ये चूँकि तांत्रिक विद्या में से पूरी तरह से जुड़ा हुआ था और ये गुड्डू नामक बाबा के संपर्क में रहता था। दिलबाग जो है उसका कहना है कि उसकी माँ को पढ़ा हुआ जल दिया था बाबा और उसकी माँ की तबीयत ठीक हो गई थी, जिससे ये बाबा से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। और बाबा ने कहा था कि तंत्र साधना, जो कि बच्चे के सर पे उनका कहना है कि एक जले का दाग था, तो ये कलंकित बच्चा अगर इसकी बलि दी जाए तो गड़ा धन एवं तुमको तांत्रिक साधना में मदद मिलेगी। इस प्रकार उसने दिलबाग ने बच्चे को मोटरसाइकिल से उस गांव से ले गया और बाबा को सुपुर्द किया और फिर वापस आकर के बच्चे को तलाशी में परिवारजनों की मदद की। फिर दोबारा जाके बाबा के साथ सहयोग से उसी झील के किनारे पुआल पे बच्चे को लिटा के तांत्रिक क्रिया कर करके और ये समझा जो है जो उससे उसकी हत्या कर करके उसको वहाँ पे तांत्रिक क्रिया करके फिर चले गए थे। और इस प्रकार जो हमारी सर्विलांस टीम है और थाने की टीम है, इस घटना का हम लोगों ने अनावरण किया है और इनको जो है न्यायिक अभिरक्षा के लिए भेजा गया है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृगलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से है, जहां जिले के पयागपुर नगर पंचायत में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भव्य शिव बारात निकाली गई।
उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के पयागपुर नगर पंचायत में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भव्य शिव बारात निकाली गई। इस दौरान ढोल नगाड़ों और भक्ति गीतों की गूंज से पूरा नगर भक्तिमय हो गया। शोभा यात्रा में क्षेत्रीय कलाकारों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विशेष रूप से हरकृष्ण ने इस वर्ष भी नट की भूमिका में दर्शकों का दिल जीत लिया। उनकी प्रस्तुतियों ने झांकी में 4 चांद लगा दिए। वहीं छोटे छोटे बच्चों ने भी देवी देवताओं के विभिन्न रूपों को साकार कर अपनी कला का प्रदर्शन किया। भक्तों ने जगह जगह श्रद्धालुओं के लिए जलपान और प्रसाद वितरण की व्यवस्था की। शिव भक्तों ने बम बम भोले के जयघोष के साथ नगर भ्रमण में भ्रमण किया। यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त रही। बहराइच से सीनू संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। अगली खबर महाराजगंज से है, जहां अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। क्या है पूरा मामला, देखिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर सिविल कोर्ट बार और रेवेन्यू बार एसोसिएशन फरेंदा के अधिवक्ताओं ने मंगलवार को अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने विष्णु मंदिर, अंबेडकर तिराहे तक भ्रमण कर सरकार विरोधी नारा लगाकर आक्रोश जताया। साथ ही अधिवक्ताओं ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का अंबेडकर तिराहे पर पुतला फूंका। अध्यक्ष रविन्द्रनाथ उपाध्याय ने कहा कि अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 जो अधिवक्ताओं के स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हुए अधिवक्ता हितों पर कुठाराघात करने का एक प्रयास है। बाद में अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित 6 सूत्रीय ज्ञापन उप जिलाधिकारी मुकेश कुमार सिंह को सौंपा। महामंत्री अनिल पासवान, अरविंद मिश्र, सुदेश मोहन श्रीवास्तव, मनोज मिश्र, डॉक्टर मनीष चौबे, ओमकार मौर्य, सनत त्रिपाठी, सुनील मणि, अनूप गुप्ता तमाम लोग इस दौरान मौजूद रहे। महाराजगंज से सीनू संवाददाता इरफान अहमद की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में खबर उन्नाव से है, जहां महाशिवरात्रि पर्व पर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं। उन्नाव में महाशिवरात्रि पर्व पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं। श्रद्धालुओं ने जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और भांग से भगवान शिव का अभिषेक किया। प्रसिद्ध गोकुल बाबा मंदिर में सबसे अधिक भीड़ देखी गई। मंदिर प्रबंधन के अनुसार हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए। मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया था। चारों ओर हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। वहीं जिले के अन्य प्रमुख मंदिरों में भी भक्तों की भीड़ उमड़ी। कालेश्वर महादेव, सिद्धेश्वर महादेव और बैकुंठेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक और हवन का आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं ने उपवास रखा और रात भर जागरण किया। उन्नाव से सीनू संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।